दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ बेटी पर एक कविता। आखिर एक बाप क्यों नहीं चाहता कि उसके घर में बेटी हो? तो जरा ध्यान से सुनिए इस कविता को। कविता का सार कुछ इस प्रकार है कि बाप नहीं चाहता कि उसके घर में एक बेटी हो, कि एक बाप नहीं चाहता कि उसके घर में एक बेटी आए जो सिर्फ वो दे सकती है, ऐसी खुशियों की पेटी आए। वो नहीं चाहता कि उसके घर में भी एक नन्ही सी परी हो जो नन्ही से मुस्कान लिए उसके सामने खड़ी हो। वजह यह नहीं है कि वो उसको पढ़ाएगा कैसे, वजह यह भी नहीं है कि वह उसकी शादी कराएगा भी कैसे। वजह कुछ और है। वजह यह है कि कहीं उसकी इज्जत तार तार न हो जाए। उसे डर है कि कहीं उसकी बेटी का बलात्कार न हो जाए। उसे डर है कि कहीं उसकी बेटी का बलात्कार न हो जाए। अरे कोई नहीं समझता इस पीड़ा, इस दर्द को, उसके शरीर के निशान, उसके बहते हुए रक्त को। क्योंकि हम तो मसरूफ रहते हैं ना अपनी ही बातों में। अरे हमें क्या मतलब कितना तनाव है हालातों में। हमें क्या मतलब किस बहन बेटी की इज्जत लूटी गई। हमारी घर की इज्जत तो सुरक्षित है ना हमारे हाथों में। अरे कोई और नहीं तो हम हिंदू मुस्लिम का मसला उछाल देते हैं। अरे दो चार तुम हिंदू मार दो, दो चार हम मुसलमान मार देते हैं। क्योंकि बेटी के मामले में तो गलती बेटी की रही होगी, लड़के ने नहीं, लड़की ने जबरदस्ती की होगी। अरे शर्म करो ये कहने वालों, ये इज्जत बाजार में नहीं बिकती। अरे तुम लड़की के छोटे कपड़े दिख जाते हैं, अरे तुम्हें लड़की के छोटे कपड़े दिख जाते हैं, अपनी छोटी सोच नहीं दिखती। और क्या कहते हो तुम, लड़की अगर रात में बाहर निकलती हैं तो भी रेप होता है। लड़की अगर छोटे पहनकर सरेआम घूमती है, छोटे कपड़े पहनकर सरेआम घूमती है तो भी रेप होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना कि बाहर निकलने की क्या जरूरत जब घर में ही 8 महीने की बच्ची का रेप या बलात्कार हो सकता है। और किसी बाहर वाले की क्या जरूरत जब उसके रिश्तेदार ही गुनहगार हो सकता है। अरे उसकी चीखों से पूरे घर में हलचल थी। जब उसे देखा गया वो पूरे खून में लथपथ थी। अरे मैं पूछना चाहता हूँ 8 महीने की बच्ची होती कितनी है? उसकी तो ढंग से आंख भी नहीं खुली होगी। कहीं ठंड ना लग जाए मेरी बेटी को, उसकी तो उंगलियां भी नहीं गुली होंगी। उसकी तो उंगलियां भी नहीं गुली होंगी। पर आंख खुलने से पहले ही तुमने उसे सुला दिया। जिस देवी को दूध से नहलाना था तुमने उसे खून से नहला दिया। अरे उसे देख तो उसकी आत्मा भी डर गई होगी। उस दिन एक बेटी ही नहीं पूरी इंसानियत मर गई होगी। उस दिन एक बेटी ही नहीं पूरी इंसानियत मर गई होगी। पर न जाने ये तुम्हारी सोच किस फिराक में बैठी है। शायद तुम भूल जाते हो कि एक जवान बेटी तुम्हारे घर भी बेटी है। अरे तुम्हारी इसी भूल की वजह से मेरी बहन के शरीर में सरिया डाल दिया जाता है। चलती बस में से फिर उसे फेंक दिया जाता है। उसे रोड पर नंगा देख उसकी वीडियो बना ली जाती है। फेसबुक व्हाट्सएप पर फिर उसकी इज्जत उछाली जाती है। पर साहब वह तन से ही तो नंगी थी, मन तो उसका जिंदा था। एक चुल्लू तक नहीं उड़ाई गई। उस दिन मर्द शब्द अपने आप शर्मिंदा था। उसके कातिल जेल से यूं ही निकल जाते हैं। वहां से निकल फिर वो एक बस में चढ़ जाते हैं ताकि फिर एक बहन उनकी बस में सवार हो सके, ताकि फिर कोई दामिनी उनके हवस का शिकार हो सके। फिर हम नारे लगा देते हैं बेटी को कमजोर बताने के। हिंदू मुस्लिम भी कसर नहीं छोड़ते एक दूसरे को नीचा दिखाने में। बेटी बचाओ, देश बचाओ, मुसलमानों भारत छोड़ो। तुम करते रहो अपना काम एक दूसरे को बुरा भला कहने में। क्योंकि तुम क्या जानो कितना दर्द होता है एक बेटी को दर्द सहने में। और मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा ये कहने में कि ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारी बहन बेटियों का खून बहने में। अरे ये सब सोचकर कौन बाप चाहेगा कि उसके घर में एक बेटी हो जो छाती से लगी कहे उसकी गोद में बैठी हो। पर अब और नहीं, अब हर आदमी को टोकना होगा। आतंकवाद से पहले इन जंगलियों को रोकना होगा। अब नारे नहीं लगाने इंसाफ के, अब आस नहीं जगानी इस बिकी हुई सरकार से। अरे अब तो खुद ही सबर की सीमा लांघनी होगी। ऐसे जानवरों में अब खुद ही गोली मारनी होगी। ऐसे जानवरों में अब खुद ही गोली मारनी होगी। क्योंकि अगर इन्हें न रोका गया तो बेटी पैदा होने का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। अरे सिर्फ बेटी ही क्या, इंसान बनना ही खत्म हो जाएगा। इंसान बनना ही खत्म हो जाएगा। चलो बेटियों को अब इंसाफ दिलाया जाए। चलो बेटियों को अब इंसाफ दिलाया जाए। बलात्कारियों को सरे बाजार लटकाया जाए। कर दी जाए बोटी बोटी उनके जिस्म की। कुछ इस तरह उन्हें शमशान ले जाया जाए। कुछ इस